हमारी नीचे ढलने लगते हैं। ऐसे हर वैरायटी का, हर कंपनी का एक उम्र होता है कि 4 से 5 साल तक वो फार्मर हाइब्रिड अगर कोई भी प्रोडक्ट लगाता है तो बेटर होगा। दूसरी बात, आपके पास खेत है, जब हम वीएनआर सीड कंपनी की तरफ से आप जुड़ते हैं तो ये जो 42 नंबर है और जो अदर वैरायटी लगाते हैं, तो आप जिस दिन पैकेट खोलेंगे, एक पैकेट लेते होंगे 50 ग्राम का, लेते हैं ना 50 ग्राम का पैकेट, तो उस 50 ग्राम का पैकेट जब लीजिएगा और वीएनआर सीड कंपनी का ये 50 ग्राम पैकेट लीजिएगा और जब उसमें खोलिएगा तो नंबर ऑफ सीड ज्यादा होंगे। जो बीज होगा इससे 20 से ज्यादा होगा। क्यों होगा? कि हमारा बीज जो है छोटे में है। इसका जो अभी नई वैरायटी जो रिसर्च करके आ रही है उसमें ये गुणवत्ता है। इनके बीज में, हमारे बीज में आप देखेंगे अगर इनका 2 लाइन लगाते हैं तो हमारा 3 लाइन लगाएंगे। और जब आप लेके आइएगा तो पैकेट खोल के देख लीजिएगा। हमने अभी तो आपको बता दे रहा हूँ, आप ये करिएगा। दूसरी चीज है, आप जब बीज लगाते हैं तो आपका श्रम वही लगता है, ठीक है। आप जो गोद के बीज लगाते होंगे ना, तो आपने मेड़ी की तरीके से या जिस प्रकार से करते होंगे सेम समय वही लगा, सिंचाई वही देते हैं, खाद वही देते हैं, पानी वही देते हैं, समय वही देते हैं। अगर आप वीएनआर सीड कंपनी का ये 42 नंबर लगाते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको फायदा क्या होगा? सीड आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरी चीजें आपको फायदा क्या है कि इसमें रोग ना के बराबर लगेगा। जैसे उसमें रोग अगर आपने 4 बार दवाई स्प्रे की तो एक बार में अगर 1 बीघे में 400 रुपए के किए तो 1600 रुपए आपका वो नुकसान हुआ कि नहीं? 1600 में आपका हर बार 1 बीघे में अगर 200 रुपए मजदूरी हो गया, जो व्यक्ति आने स्प्रे करने आया, तो 800 रुपए इसका हो गया, आपका हो गया 2500-2600। उसके बाद ये 2600 हुआ। जब चाहे व्यक्ति हो चाहे पौधा हो, अगर उसमें कोई रोग लग जाता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे अगर हम बीमार हो जाएं तो आज आपके बीच में हमने जो बातें बता रहे हैं वो शायद नहीं बता पाएंगे। इसमें से कुछ फार्मर जाके दूसरे दिन या दूसरे जगह से कोई बीज लेके आ जाएंगे, फिर हम उसको वापस तो नहीं करवा सकते। ऐसे किसी भी पौधे में अगर कोई रोग लग जाता है तो उसका उत्पादन अपने आप कम हो जाता है। अगर एक बार का रोग में अगर हम 20% कह रहे हैं, जो बहुत अच्छा फार्मर होगा, वो बहुत जागरूक होगा, तब भी वो 20% उत्पादन कम कर लेगा। क्यों कम कर लेगा? कि उसमें रोग इतना ज्यादा हो जाता है, हमें चिन्हने में समय लग जाता है। हमें जैसे यहाँ कोने, वहाँ कोने, यहाँ पर ये समय लग जाता है। और उसमें क्या है कि कम समय लगता है। और उसके बाद जब हम अच्छी कोई नई वैरायटी रेजिस्टेंट लाते हैं, उसमें क्या फायदा है कि अंकुरित बहुत अच्छा होगा, नंबर ऑफ सीड उससे पैकेट से इस पैकेट में ज्यादा रहेगा। उसके बाद रोग ना के बराबर लगेगा आपके सेम समय में। जैसे ये पहले तुड़ाई होगा और लास्ट तक जाएगा और उतने ही समय में आप उससे ज्यादा उत्पादन करेंगे। अगर उनका 10 केजी तोड़ते हैं तो हमारा 14 केजी तोड़ेंगे, उनका 10 केजी तोड़ते हैं तो हमारा 14 केजी तोड़ेंगे। रोग नहीं लगेगा तो ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ जाएगा कि नहीं? दूसरी बात है, जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो आप जब मार्केट में लेके जाएंगे तो सबसे चैलेंजिंग काम होता है कि मार्केट में बिकने वाली बात। तो आपको मार्केट में क्या क्या चीजें होती है कि साइज का डिमांड होता है कि साइज ये वाला होगा तो हम खरीदेंगे। दूसरा कलर का वाला डिमांड होता है, हमारा जो अभी डार्क ग्रीन है। और उसके बाद तीसरी चीजें क्या होती है? स्टोरेज, मतलब तुड़ाई करने के बाद उसमें टाइटपन बना रहे, ताजगी बनी रहे। तो क्या होता है, कंज्यूमर खरीद के लेके जाता है, जो मार्केटिंग करता है उसको बेचता है, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन तक अगर चलता है तो बढ़िया खरीदता है, उतने दिन में वो खत्म भी कर देगा। तो इसमें ये भी चीजें अच्छी है, इसकी लॉन्गेविटी बहुत बढ़िया है। आप स्टार्ट होगा तो लास्ट तक जाएगा और इसमें आपको सारी जगह से फायदा है। ये अगर आप बीज लगाते हैं, अभी कुछ फार्मर लगाए भी थे, कुछ लोग लगाए थे ना, आप लगाए थे? आपको उसमें क्या क्या सही दिखा? कैमरा पकड़ खड़े हो। देखिए ये फार्मर बता रहे हैं, इन्होंने हमारा वीएनआर का 42 नंबर करेला लगाए थे। आपका शुभ नाम क्या है? बोल रहे हैं मिथिलेश जी लगाए थे। अब मिथिलेश जी आप बताइए ज्यादा होता ही नहीं, प्रोडक्शन ज्यादा था। इन्होंने मिथिलेश जी अभी तक इतना किया कि उसमें देखा कि प्रोडक्शन ज्यादा था। रोग के प्रति क्या था? रोग इन्होंने देखा कि उसमें, और अदर वैरायटी जो इन्होंने परंपरागत से दूसरी कंपनी की वैरायटी लगाते थे, इसमें रोग कम लगा। तीसरी चीजें आपको क्या लगा? जैसे इसमें
कलर का डार्क है, मंडी में लेके जाने के बाद आपको क्या रिस्पांस मिला? तुरंत बिक जाता था। रेट को लेके कभी 19-20 बराबर में बिकता था, 2 रुपए 3 रुपए आपको ज्यादा बढ़ के मिलता था अदर वैरायटी से। अभी क्या है कि मिथिलेश जी ने, एक व्यक्ति ने लगाया था और कुछ कम, रवि जी लगाए थे, आप लगाए थे, कितना बिस्वा लगाए थे? 1 पैकेट लगाए थे। आपने 1 पैकेट लगाया तो कम से कम 5 बिस्वा लगा होगा, 10 बिस्वा। 10 बिस्वा में आपने क्या देखा? उसमें रोग कम लग रहा था और बीज के अपेक्षा, जैसे आपने अदर वैरायटी की जो पैकेटें खरीद के लेके आते होंगे, हमारे पैकेटें खरीद लेके आए होंगे, तो उसमें अब आपके इसमें आपको लगा कि इसमें ज्यादा बीज है। साइज में आपने देखा बीज की कुछ छोटी और बड़ी, छोटे थे, और उसके बाद उसमें रोग ना के बराबर लगा, ऐसा देखें आप। उसमें लंबे समय तक आप जो अदर वैरायटी लगाए थे और हमारी वैरायटी लगाए थे, तो जब उसके साथ वाली जो वैरायटी थी, हम जिसके कंपटीटर में दिए थे कि हम इसके कंपटीटर में दे रहे हैं, उससे पहले फल आया था, उससे बाद में क्या उसी समय पे आया था, उसी समय पे आया था, और उससे लास्ट तक गया था कि उसके पहले खत्म हो गया था। देखिए, सबसे पहली चीजें यह है कि उसके समय से आएगा, जब वो आएगा तब ये आएगा, लेकिन इससे ये फायदा कि उसके लास्ट तक पैसा 2 ही बार कमाया जाता है वेजिटेबल में, सबसे खास पैसा, और हमेशा ये चीजें बनी रहेगी। बीच में कभी कभी आता है होली दीपावली, बट ये है कि या तो स्टार्टिंग में पैसा कमा लीजिए या तो लास्ट में, ये दोनों बहुत अच्छा मोमेंट होता है सब्जी वाले के लिए। सब्जी की किसी भी खेती करेंगे मेन होती है लॉन्जिविटी। तो इसमें आपके गांव के 2 लोग ने बताया और आप कुछ देखे